शीर्षक जंगल की शेरनी और नन्ही हिरनी। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ जिनके बीच से सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और दूर कहीं मोर की आवाज गूंज रही थी। यही था सोनपुर जंगल, जहां हर जानवर का अपना नियम था, अपनी कहानी थी। इसी जंगल की रानी थी वीरा, एक ताकतवर शेरनी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अनुभव और समझ थी। उसके चलने भर से छोटे जानवर रास्ता बदल लेते थे, लेकिन वीरा कभी बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो जानती थी कि ताकत का मतलब क्रूरता नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। वीरा अकेली नहीं थी, लेकिन वो भीड़ में रहने वाली शेरनी नहीं थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, सूखा, शिकार की कमी, इंसानों के फंदे और अपने ही झुंड से बिछुड़ने का दर्द। एक समय था जब वीरा का पूरा परिवार था, लेकिन जंगल में आए शिकारियों ने सब कुछ बदल दिया। उसी दिन के बाद वीरा ने ठान लिया था, मैं जंगल की रक्षा करूंगी, ना कि उसे डर से भर दूंगी। एक अनजानी आवाज। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, वीरा नदी के पास पानी पीने आई। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, छी छी। वीरा चौकन्नी हो गई। उसने सूंघ कर देखा, ये किसी शिकारी की गंध नहीं थी। वो धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ी। वहां कांपती हुई पड़ी थी एक नन्ही हिरनी, बहुत छोटी, आंखों में आंसू, पैर में चोट। वीरा पल भर को रुकी। जंगल का नियम साफ था, कमजोर शिकार बनते हैं। लेकिन वीरा सिर्फ शेरनी नहीं थी, वो समझदार भी थी। तुम यहाँ अकेली कैसे? बेशक वीरा की आवाज शब्दों में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों और हाव भाव में सवाल साफ था। हिरनी डर से कांप रही थी, लेकिन उसे लगा कि ये शेरनी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अलग सी दोस्ती। हिरनी का नाम था अनन्या। वो अपने झुंड से बिछुड़ गई थी। नदी पार करते समय उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ी। वीरा ने आसपास देखा, कोई खतरा नहीं था। उसने धीरे से अपनी जीभ से अनन्या के घाव को साफ किया। अनन्या को हैरानी हुई, जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी वही उसकी मदद कर रही थी। उस दिन के बाद अनन्या वीरा के इलाके में रहने लगी। जंगल की फुसफुसाहट। धीरे धीरे जंगल में बातें फैलने लगी। शेरनी और हिरनी साथ रहती हैं। ये जंगल के नियम के खिलाफ है। कुछ जानवर डरे, कुछ हैरान हुए, लेकिन वीरा को फर्क नहीं पड़ा। वो अनन्या को शिकार करना नहीं सिखा सकती थी, लेकिन उसे सुरक्षित रहना सिखाने लगी। हवा की दिशा पहचानना, खतरे की गंध समझना और सबसे जरूरी धैर्य रखना। अनन्या अब कमजोर नहीं रही थी, वो सतर्क हो गई थी, समझदार हो गई थी। खतरे की आहट। एक रात जंगल असामान्य रूप से शांत था। न तो झिंगुर बोले, न उल्लू की आवाज आई। वीरा समझ गई, खतरा पास है। हवा में इंसानों की गंध थी, शिकारी। वीरा ने अनन्या को घनी झाड़ियों की ओर इशारा किया और खुद आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में जाल बिछे हुए दिखे, लोहे के फंदे जिनमें कई जानवर पहले फंस चुके थे। तभी एक दर्दनाक आवाज गूंजी, अनन्या, साहस की परीक्षा। अनन्या भागते हुए एक जाल में उलझ गई थी। वो जितना छटपटाती, फंदा उतना कसता जाता। वीरा ने बिना सोचा आगे छलांग लगाई। शिकारी पास ही थे। उसने अपने दांतों से फंदे को खींचा। दर्द हुआ, आखिरकार जाल ढीला पड़ा। अनन्या आजाद थी। उसी पल जंगल के बाकी जानवर भी आ गए। हाथी, भालू, भेड़िए, सबने मिलकर शोर मचाया। शिकारी डरकर भाग गए। जंगल की सीख।
उस दिन के बाद जंगल बदल गया। जानवरों ने समझा ताकत सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं होती, बल्कि रक्षा करने के लिए भी होती है। वीरा सिर्फ शेरनी नहीं रही, वो जंगल की संरक्षक बन गई। अनन्या अपनी झुंड में लौट गई, लेकिन वो रोज दूर से वीरा को देखती। उनकी दोस्ती बिना शब्दों के थी। अंतिम दृश्य। एक सुबह जंगल फिर से जीवंत था। पक्षी गा रहे थे, हवा में खुशबू थी। वीरा एक ऊंची चट्टान पर खड़ी थी। नीचे जंगल फैला था, सुरक्षित, शांत। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि उसने जान लिया था असली शक्ति दिल में होती है, पंजों में नहीं। अनन्या के जाने के बाद सोनपुर जंगल फिर से अपनी पुरानी लय में लौट आया। लेकिन वीरा जानती थी, शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। अब जंगल में एक नया बदलाव दिखने लगा था। कुछ जानवर पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगे थे। हिरणों के झुंड जल्दी जल्दी जगह बदलने लगे। पक्षी अचानक उड़ जाते। वीरा ने सब महसूस किया। एक शाम वो हाथियों के बुजुर्ग सरदार महाबली से मिलने पहुंची। महाबली ने गहरी आवाज में कहा, वीरा, जंगल की सीमाओं के पास इंसान फिर हलचल कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका मकसद सिर्फ शिकार नहीं लग रहा। वीरा की आंखें संकरी हो गईं। तो फिर वे जंगल को काटना चाहते हैं, रास्ता बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही वीरा के भीतर कुछ टूट सा गया। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं था, वो घर था। उसी रात वीरा ने सारे जानवरों को नदी के किनारे बुलाया। ये पहली बार था जब शेरनी ने सभा बुलाई थी। अगर जंगल नहीं बचेगा, वीरा ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, न छोटा न बड़ा। कुछ जानवर डरे हुए थे। कुछ ने कहा, हम इंसानों से नहीं लड़ सकते। वीरा ने जवाब दिया, लड़ना जरूरी नहीं होता, एकजुट रहना ज्यादा जरूरी होता है। उसी सभा में एक युवा भेड़िया आरव आगे आया। अगर हम सब मिलकर संकेत दें, रास्ते बदलें, शोर करें, तो इंसान भी रुक सकता है। वीरा ने पहली बार मुस्कुराकर सिर हिलाया। इंसानों ने जंगल के किनारे मशीनें लानी शुरू कर दी। पेड़ों पर लाल निशान बनने लगे। जानवरों ने अपनी रणनीति शुरू की। रात में हाथी पेड़ों के पास खड़े हो जाते। बंदर मशीनों के आसपास कूद फान मचाते। पक्षी एक साथ उड़कर आसमान भर देते। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब आया जब एक छोटी लोमड़ी मीरा एक गहरे गड्ढे में गिर गई, जो इंसानों ने खोदा था। मीरा की चीख सुनकर जंगल सन्न हो गया। वीरा बिना सोचे गड्ढे के पास पहुंची। गड्ढा गहरा था, फिसलन भरा। मत जाओ वीरा, कई जानवर चिल्लाए। लेकिन वीरा ने पीछे मुड़कर कहा, अगर आज मैं नहीं उतरी तो कल कोई और नहीं बचेगा। वो सावधानी से नीचे उतरी। पंजे छिल गए, शरीर पर मिट्टी लग गई, लेकिन उसने मीरा को अपने दांतों से थाम लिया। ऊपर खड़े हाथियों ने सूंड बढ़ाई, सबने मिलकर खींचा। आखिरकार मीरा सुरक्षित बाहर थी। उस दिन के बाद जंगल में डर नहीं, विश्वास फैल गया। इंसानों ने भी देखा था, हर बार जब वे पेड़ काटने आते, पूरा जंगल जैसे जीवित होकर विरोध करता। कुछ इंसान रुक गए, कुछ ने सवाल उठाए, और फिर एक दिन मशीनें वापस चली गईं। सोनपुर जंगल ने राहत की सांस ली। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे। नदी फिर से साफ बहने लगी। वीरा अब सिर्फ शेरनी नहीं थी, वो जंगल की आवाज बन चुकी थी। एक सुबह वीरा चट्टान पर बैठी थी। तभी उसे दूर से परिचित चाल दिखी। अनन्या।
अब वो नन्ही हिरनी नहीं रही थी, वो मजबूत थी, आत्मविश्वास से भरी। अनन्या पास आकर रुकी, सिर झुकाया, सम्मान में। वीरा ने कुछ नहीं कहा, जरूरत भी नहीं थी। जंगल ने सीख लिया था, अलग होना कमजोरी नहीं और साथ होना नियमों से बड़ा होता है। सूरज ऊपर चढ़ा, जंगल चमक उठा और हवा में एक ही संदेश गूंज रहा था, जब दिल बड़े होते हैं तो जंगल भी सुरक्षित होते हैं। सोनपुर जंगल में शांति लौट चुकी थी, लेकिन वीरा जानती थी, असली परीक्षा अक्सर तब आती है जब हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक रात जोरदार बारिश हुई। नदी उफान पर थी और जंगल के कई रास्ते बह चुके थे। छोटे जानवर अपने बच्चों को लेकर घबराए हुए थे। तभी खबर आई, पहाड़ी की दूसरी तरफ रहने वाले जानवर नदी में फंस गए हैं। रास्ता टूट चुका था। सबकी निगाहें वीरा पर टिक गईं। वीरा ने पानी की तेज धारा को देखा। ये शिकार या लड़ाई से अलग था, ये प्रकृति की चुनौती थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, वीरा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में संकेत दिया। हाथियों ने अपने शरीर से पुल बनाया। भेड़ियों ने रास्ता पहचाना, पक्षियों ने ऊपर से दिशा दिखाई। वीरा सबसे आगे थी। तेज पानी उसके पैरों को खींच रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। एक एक करके जानवर सुरक्षित पार होने लगे। अंत में एक बूढ़ा सियार फिसल गया। वीरा ने छलांग लगाई, धारा से जूझते हुए उसे पकड़ा। उस पल सब समझ गए, ये सिर्फ रानी नहीं, रक्षक है। जंगल फिर हरा हो गया, लेकिन वीरा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चलने में धीमापन था, आंखों में थकान। अनन्या ये सब देख रही थी। एक शाम वो वीरा के पास आई। दोनों चुपचाप नदी को देखती रहीं। वीरा ने पहली बार पीछे हटने का संकेत दिया, जैसे कह रही हो, अब ये जंगल तुम्हारा है। अनन्या की आंखें भर आईं। उसी रात वीरा पहाड़ी की ऊंचाई पर चली गई, जहां से पूरा जंगल दिखता था। सुबह जब जानवर वहां पहुंचे, वीरा शांति से लेटी थी। कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं। जंगल समझ गया, वीरा अब इस जंगल की आत्मा बन चुकी है। पूरा जंगल मौन था, हवा तक धीमी बह रही थी। समय बीत गया। सोनपुर जंगल अब और भी सुरक्षित था। जानवरों में डर नहीं, अब जब भी कोई संकट आता, अनन्या आगे बढ़ती। वो अब झुंड की मार्गदर्शक थी, ना ताकत से बल्कि अनुभव से। बच्चे जानवरों को एक कहानी सुनाई जाती। एक शेरनी थी जो सबसे ताकतवर होकर भी सबसे दयालु थी। ऊंची चट्टान पर आज भी हवा जोर से बहती है। कहा जाता है, जब जंगल खतरे में होता है तो हवा में वीरा की दहाड़ गूंजती है, डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। अंतिम संदेश, जंगल ने ये सीख लिया, नेतृत्व पंजों से नहीं, दिल और बलिदान से बनता है। और यही थी जंगल की शेरनी वीरा की अमर कहानी। वीरा को गए काफी समय हो चुका था, लेकिन सोनपुर जंगल में उसकी मौजूदगी अब भी महसूस होती थी। हवा जब तेज चलती तो पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई आवाज कहती, साथ रहो। अनन्या पूरी तरह जिम्मेदारी निभा रही थी। वो शेरनी नहीं थी, लेकिन उसमें वो समझ थी जो वीरा ने छोड़ी थी।
एक दिन जंगल के उत्तर हिस्से से अजीब हलचल शुरू हुई। नई जगह से आए कुछ जंगली सांड आक्रामक थे। वे न पानी का ध्यान रखते न छोटे जानवरों का। डर फिर लौटने लगा। कुछ जानवर बोले, अगर वीरा होती तो सब ठीक हो जाता। अनन्या ने पहली बार सबके सामने आवाज उठाई। वीरा की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके फैसलों में थी, और वो फैसले हम भी ले सकते हैं। उसने सांडों के झुंड तक जाने का फैसला किया। डर था, लेकिन पीछे हटना विकल्प नहीं था। अनन्या अकेली नहीं गई। भेड़िए आरव के नेतृत्व में साथ थे। हाथी महाबली पीछे से खड़े थे। ये लड़ाई नहीं थी, ये संवाद था। धीरे धीरे सांडों ने समझा कि जंगल साझा किया जाता है, कब्जा नहीं। उस दिन जंगल ने देखा, नेतृत्व अब एक का नहीं, सबका हो चुका है। सालों बाद सोनपुर जंगल और भी घना और भी जीवंत था। नए बच्चे पैदा हुए, नई कहानियां बनी। लेकिन एक कहानी हर रात दोहराई जाती। एक शेरनी थी जो सबसे अलग थी। अनन्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक शाम वो उसी चट्टान पर पहुंची जहां कभी वीरा खड़ी रहती थी। नीचे पूरा जंगल फैला था, शांत, सुरक्षित, एकजुट। अनन्या ने आंखें बंद की। हवा चली। उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा, अच्छा किया। सुबह तक अनन्या भी शांति से जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जंगल रुका नहीं, क्योंकि अब हर जानवर में थोड़ी सी वीरा थी, थोड़ी सी अनन्या थी। और सोनपुर जंगल ने हमेशा के लिए ये सीख सहेज ली, कहानियां खत्म होती हैं, पर उनके अर्थ कभी नहीं। समाप्त, लेकिन असर हमेशा के लिए।